एक गांव में 3 डाकू लुटेरे थे। उस गांव में सब सोने के बाद जो भी उनके हाथ लगता था वो सब लूट कर चले जाते थे। अरे सब चिड़िया बहनों, रात हो गई है, अच्छी तरह से दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो, किसी भी वक्त लुटेरे आते होंगे। हाँ बहना, वो डरावना लुटेरा किसी समय पर भी आता होगा, पता नहीं आज क्या क्या हमें डरा धमका के लूट ले जाएगा। वो सारी चिड़िया अपने अपने घरों में सो जाती है। रात के अंधेरे में लुटेरे आ जाते हैं। हा, मैं एक डाकू कौवा, एक लुटेरा, देखो कैसे रात के सन्नाटे में ही सन्नाटा है। इसे कहते हैं डर, डरना जरूरी है, जो कुछ भी हाथ लगे उठा लो। हा। उसकी आवाज से सब डरने लगे और बोले, तुम्हें क्या लेना चाहते हो वो ले सकते हो, सिर्फ हमें छोड़ दो। इस तरह से वो लुटेरे जो कुछ हाथ लगता वो लूट ले जाते, जैसे कि दाने, अंडे और जेवर। एक दिन उसी गांव में सोनी चिड़िया आई। वो पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसी दिन रात को सारे गांव वालों ने मिलकर चिड़िया को लुटेरों के बारे में बताया। अरे वो सोनी चिड़िया, तुम अपना दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लो, कोई रात को दरवाजा खटखटाए तो भी मत खोलना। वो क्यों? क्योंकि रात को हमारे गांव में लुटेरे आते हैं। तो तुम पुलिस कंप्लेंट कर दो ना। अरे यहाँ पुलिस आने से डरती है। क्यों? एक बार हमने पुलिस कंप्लेंट की थी और उन डाकुओं ने उस सब पुलिस को मार दिया। तब से लेकर इस गांव में कोई पुलिस नहीं आता। अच्छा, तो मैं एक प्लान बनाती हूँ जिससे हम उस डाकुओं को डरा सके। क्या तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, क्यों नहीं सोनी चिड़िया, इतने दिनों से हम डर डर के ही तो सोते थे रात को। अब तुम हमारी मदद के लिए एक प्लान बनाना चाहती हो तो हम जरूर तुम्हारे साथ देंगे। तो हम जरूर तुम्हारा साथ देंगे। तो सारी चिड़िया अपना मेकअप का कमाल दिखाओ, ऐसा मेकअप कर लो कि उन लुटेरों के होश उड़ जाए। उसी रात को सारे लुटेरे आ जाते हैं। हा, मैं एक डाकू कौवा, एक लुटेरा, देखो कैसे रात के सन्नाटे में ही सन्नाटा है। इसे कहते हैं डर, डरना जरूरी है, जो कुछ भी हाथ लगे उठा लो। हा। आओ लुटेरो, मैं यहाँ हूँ, आओ। एक चिड़िया चुड़ैल, तूने पूरे गांव के चिड़िया को खा लिया है। अब मैं क्या खाऊंगी? मेरा पेट नहीं भरा है, मैं इसको अब अकेले खा लेती हूँ। आओ, मैं तुम्हें चबा चबा कर खाऊंगी। भूत, इस गांव में भूत है, मुझे छोड़ दो। मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। भागो यहाँ से, भागो, यहाँ पर भूत है। सारे साथी जल्दी से यहाँ से भागो, यहाँ पर भूत है। इस तरह से सोनी चिड़िया प्लान बनाकर लुटेरों को भगा देती है। हमें डरना नहीं है, डर का सामना करना चाहिए। हमें डरना नहीं है, डर का सामना करना चाहिए। इस तरह से जीवन में सफल बनोगे। एक गांव में चिड़िया की जोड़ी थी और उनके 2 बच्चे थे। एक बच्चे का नाम सोनी चिड़िया था और दूसरे का नाम सोनू चिड़िया था। सोनी चिड़िया अपने भाई सोनू से बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा उसके साथ रहती थी। ओ जी, हम दोनों शादी में चले गए तो सोनू और सोनी का ख्याल कौन रखेगा? अरे फिक्र ना करो, हमारी सोनी चिड़िया है ना, वो अपने भाई का ख्याल रख लेगी। हम जल्द ही जाकर आ जाएंगे।
ठीक है, मैं सोनी को बता देती हूँ, हम आज ही चलेंगे। सोनी, मैं और तेरे पापा शादी में जा रहे हैं, तू घर का और सोनू का ख्याल रखना। ठीक है माँ, मैं घर का और सोनू का ख्याल रख लूंगी। अरे बारिश होने वाली है, ना जाने सोनू कहाँ गया होगा, देख कर आती हूँ। अरे ये तो बारिश में खेल रहा है। सोनू चलो घर चले, तुम पूरी तरह से भीग जाओगे। थोड़ी देर खेले दो ना दीदी। नहीं, बीमार हो जाओगे, चलो यहाँ से। ठीक है दीदी। सोनू और सोनी खाना खाकर सो जाते हैं। रात को सोनू जाग जाता है। माँ, मुझे ठंड लग रही है। बहुत ठंड लग रही है। अरे इसे तो बुखार हो गया है, अब मैं क्या करूं? डॉक्टर को बुला लाती हूँ। अरे ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, ऐसे ही चले जाती हूँ। सोनी चिड़िया अपने भाई के लिए बारिश में डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। डॉक्टर कबूतर जल्दी आइए, मेरे भाई बीमार है, जल्दी आइए। बाहर तो बारिश हो रही है, इस बारिश में हम भी बीमार हो जाएंगे। थोड़ा रुको, मैं छाता लेकर आता हूँ। डॉक्टर कबूतर और सोनी चिड़िया छाता लेकर सोनू के घर चले जाते हैं। अरे सोनी चिड़िया, सोनू को बुखार है और जुकाम भी है, मैं इसे दवाई देता हूँ, तुम इसका ख्याल रखना और मैं तुम्हें भी दवाई देता हूँ। तुम भी भीग गई हो, ये दवाई ले लेना। सोनी चिड़िया, मैं अब चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ये बोलकर डॉक्टर कबूतर चले जाते हैं। सोनी चिड़िया रात भर अपने भाई का देखभाल करती है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सोनू, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? दीदी, अब मेरी तबीयत ठीक है। मैं अब से कभी भी बारिश में नहीं खेलूंगा। दोनों सुबह खुश होकर दाना ढूंढने चले जाते हैं। एक जंगल में माँ और बेटी रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे, ना उनका कोई घर था, ना उनका कोई रिश्तेदार था। चलो माँ, बहुत भूख लगी है, ढूंढकर खाना खाकर आते हैं, चलो। वहाँ कुछ चिड़िया दाना चुग रहे थे। वहाँ पर सोनी चिड़िया आई और उनके साथ दाना चुगने लगी। ए चिड़िया, कौन है तू? और तेरी इतनी हिम्मत की तो हमारे टोले में आएगी? चल फुट ले यहाँ से। अरे इतना क्यों सुना रही हो? मैं यहाँ दाने देखकर चुगने आ गई। ठीक है, तो बताओ किस बिरादरी की हो? पता नहीं, माँ ने तो कभी भी इसके बारे में नहीं बताया। अरे ये तो हमारी बिरादरी की नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। मासूम चिड़िया भूखी चली गई। माँ, आज मुझे किसी ने भी दाना चुगने नहीं दिया और पूछते हैं तुम किस बिरादरी की हो? बेटी, हम गरीब हैं, इसीलिए हमें उनके बिरादरी में शामिल नहीं किया है। उनके बातों को भूल जाओ, रात हो गई है, पानी पीकर सो जाओ। ठीक है माँ। माँ और बेटी भूखे सो जाते हैं। रात को किसी की आवाज आती है। माँ और चिड़िया जाग जाते हैं। कोई है? कोई है? मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। ये किसकी आवाज है? देखकर आती हूँ। माँ के पीछे पीछे चिड़िया भी आ जाती है। माँ, इन्हें क्या हुआ है? बेटी, इन्हें पानी चाहिए, तुम जरा रुको, मैं अभी आती हूँ। चिड़िया की माँ अपने पंख में पानी ले आती है और उसे पिलाती है। पानी पीने के बाद वो चिड़िया होश में आती है।
आपने मुझे पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है, धन्यवाद। माँ, ये वही चिड़िया है जिसने मुझे दाना चुगने नहीं दिया और बिरादरी के बारे में पूछा था। चिड़िया के मुख से ये बात सुनकर शर्मिंदा होकर चली गई। किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, वक्त सबका आता है। एक पेड़ पर एक सोनी चिड़िया थी। वो अपने घोंसले में अंडे देने वाली थी। अब मैं यहाँ अंडे दे सकती हूँ, किसी को नहीं दिखाई देगा। उधर बैठा हुआ काला कौवा देख रहा था। अरे ये तो सोनी चिड़िया है और वो अंडे देने वाली है। अपने आप को बहुत ही समझदार और सुंदर समझती है। आज मैं इसे दिखाता हूँ समझदारी किसे कहते हैं। तुम देखती रहना सोनी चिड़िया। मुझे तो भूख लगी है, यूं जाकर यूं दाना खाकर आ जाती हूँ। मेरे अंडे घोंसले में सुरक्षित है। सोनी चिड़िया घोंसले से उड़कर चली। अरे ये तो सोनी चिड़िया तो जल्दी ही दाना खाने चली गई। वो जल्दी ही आती होगी। मैं उसके सारे अंडों को नीचे फेंक देता हूँ। काला कौवा एक एक करके सारे अंडे को नीचे फेंक देता। अब क्या करोगी सोनी चिड़िया? ना ना बेचारी चिड़िया, चलो अपना तो काम हो गया है। अब चिड़िया का ड्रामे का मजा लेते हैं। सोनी चिड़िया आई। हे राम, किस राक्षस ने किया है ये ऐसा मेरे अंडे के साथ? मेरे सामने आओ, मैं बोलती हूँ मेरे सामने आओ। अब मैं क्या करूँ? माफ करना बच्चों, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। हाँ। काला कौवा सोनी चिड़िया को रोते देख खुश होकर चला गया। कुछ दिनों के बाद फिर से सोनी चिड़िया घोंसला बनाकर अंडे देने लगती है। इस बार सोनी चिड़िया चौकन्नी रहती है। मैं अंडे दे रही हूँ, देने से पहले एक बार आसपास चक्कर लगाकर आती हूँ। जब चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर चक्कर लगाने जाती है, तब काला कौवा चिड़िया के घोंसले में आता है। अरे यहाँ तो चिड़िया भी नहीं है और उसके अंडे भी नहीं है। सोनी चिड़िया अपने घोंसले के पास काले कौवे को देखती है और मन ही मन ये सोचती है, अरे ये तो काला कौवा है, मेरे घोंसले के पास क्या कर रहा है? कहीं इसी ने तो मेरे अंडे को नीचे नहीं फेंका ना? काला कलमुहा। सोनी चिड़िया आते देख काला कौवा चुप जाता है। ये हरकत देखकर सोनी चिड़िया को शक होता है। सोनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है और अंडे देने लगती है और फिर उड़ जाती है दाना खाने के लिए। सोनी चिड़िया चली गई। अब मैं उसके अंडों को नीचे फेंक देता हूँ। अंडे फेंकने ही वाला होता है, उधर एक पुलिस आ जाता है। स्टॉप, यू आर अंडर अरेस्ट बोलते ही काला कौवा रुक जाता है और भागने की कोशिश करता है। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। काले कौवे कलमुहे कहे के मैं जानती हूँ तूने ही मेरे अंडे को नीचे फेंका है। मैं यहाँ पर कुछ कर बैठूंगी तुमको। पुलिस, इसे यहाँ से ले जाइए, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी, ले जाइए इसे यहाँ से। एक गांव में पानी पूरी बेचने वाली सोनी चिड़िया थी। पानी पूरी वाली पानी पूरी ले लो पानी पूरी, एक प्लेट को 25 रुपए। पानी पूरी वाली पानी पूरी। अरे ओ सोनी चिड़िया, एक प्लेट में कितने पानी पूरी आते हैं? 8 पानी पूरी आते हैं साहब। ठीक है, 2 प्लेट पानी पूरी लगाओ। तो लो साहब पानी पूरी। अरे इस पानी पूरी में ना ही मीठा है ना ही तीखा है, ये कैसे पानी पूरी बना रही हो? साहब, मैंने तो ठीक पानी पूरी बनाया है, आपको किस तरह से पानी पूरी बनाऊं बोलो? मीठा चाहिए या तीखा? चल ठीक है,
मीठा बना दे। लीजिए साहब मीठा पानी पूरी। अरे ये क्या है, अच्छी नहीं बनी है, चल तीखा बना। लीजिए तीखा पानी पूरी। इस तरह से पानी पूरी का ग्राहक एक के बाद एक पानी पूरी खाने लगा। आपके 2 प्लेट पानी पूरी हो गए, आपका 50 रुपया हो गया है। क्या, किस बात के पैसे? इसे क्या पानी पूरी कहते हैं? लगता है कि मिनरल वाटर में पूरी डुबा कर दे रही हो। ये बोलकर ग्राहक पैसे ना देते हुए चला जाता है। अरे ये सांप तो पैसे दिए बिना ही चले गए, अब मैं ठेले के मालिक को क्या जवाब दूं? ठेले का मालिक आ जाता है। अरे वो सोनी चिड़िया, आज कितने प्लेट पानी पूरी बेचा है? कुछ ज्यादा नहीं मालिक, सिर्फ 10 प्लेट पानी पूरी बेची हूँ। ठीक है, तो 8 प्लेट के पैसे मुझे दे दो और 2 प्लेट के पैसे तुम रख लो। ठीक है साहब, लीजिए 8 प्लेट के पैसे। ठीक है सोनी चिड़िया, तो ठेला बंद कर लो और कल जल्दी आ जाना। अब मैं क्या ले जाऊं घर को? आज तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। ठेला बंद करके घर चली जाती हूँ। अरे यहाँ कोई बेहोश पड़ा है, देखती हूँ। अरे ये तो वही भाई साहब है जिन्होंने पानी पूरी खाकर पैसे नहीं दिए। इन्हें पानी छिड़क कर उठा देती हूँ। उठिए भाई साहब, क्या हुआ है आपको? अब मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। और ये लो तुम्हारे पैसे, जो मैंने पानी पूरी खा के तुमको नहीं दिए थे, मुझे माफ कर देना। ये भगवान, मुझ पर रहम खाई है आपने। ये मेरे मेहनत के पैसे थे जो मुझे मिल गए। हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, भगवान सब देखता रहता है। भगवान के मार में आवाज नहीं है, मगर दर्द जरूर होता है। एक गांव में एक सोनी चिड़िया थी और उसके 4 अंडे थे। अब मुझे एक सुरक्षित जगह ढूंढना होगा मेरे बच्चों के लिए, जो कि कुछ ही दिनों में अंडे से बाहर आने वाले हैं। अरे सोनी चिड़िया, इस हालत में इधर उधर कहाँ जाती हो हर दिन? मैं मेरे बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने जाती हूँ। कुछ ही दिनों में वो अंडे से बाहर आने वाले हैं। अरे सोनी चिड़िया, तुम मेरे घर आ जाओ ना। मेरा घर सुरक्षित है, वहाँ तुम अपने बच्चों का ध्यान भी रख सकती हो और जब तुम बाहर जाओगी तो मैं उनका ख्याल रख लूंगी। इस तरह से सोनी चिड़िया की मदद उसकी दोस्त ने किया। एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम आ जाता है। आप भी अपने दोस्त की मदद कीजिए और उसकी मुश्किलें भी सुलझाइए।